नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य दिव्या। प्रथम नवरात्रि के दिवस में शैलपुत्री की पूजा होती है। उसमें आप जो है गाय के घी का भोग लगाएंगे। गाय के घी का भोग अगर आप लगाते हैं तो शैलपुत्री बहुत प्रसन्न होती है। शैलपुत्री जो थी वो पार्वती के स्वरूप में थी। शैलपुत्री को पीले वस्त्र पसंद है, पीला रंग पसंद है। पीले वस्त्र पहनकर माँ शैलपुत्री की पूजा करी जाती है। मंत्र आप जो कर सकते हैं वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। दूसरा दिन आपका माता ब्रह्मचारिणी का होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और मान्यता ये है कि जो भी भक्त जीवन में सुख और सफलता पाना चाहता है वो ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करते हैं। ये माँ का एक अविवाहित रूप है जो कि प्रेम और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। ब्रह्मचारिणी माता को अगर आप शक्कर का भोग लगाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। और इसके लिए जो बीज मंत्र आप पढ़ेंगे वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारी नमः। तीसरा दिन आपका चंद्रघंटा माता का आता है। जो भी आपके बुरे कर्म, जो पाप कर्म गलती से आपसे इस योनि में हो गए हैं, इन सब से मुक्ति दिलाने के लिए ये माता तत्पर रहती है। तो आपसे जो भी कभी भूल चुक में जो भी अपराध हो जाए तो आप यहाँ पर माफी भी मांग सकते हैं। इस दिन आप ग्रे कलर के कपड़े पहनकर माता रानी की पूजा करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप जो भोग लगाएंगे वो दूध से बनी जो मिठाई आती है, दूध वाली जो मिठाई आती है उनकी आप जो है भोग लगाएंगे। उससे आपकी जो भी मनोकामना है वो भी पूरी होगी। और आप जो भी आप जिस चीज का आपके मन में कभी किसी चीज को लेकर के कुंठा हो, ये हो कि मुझसे ये गलत हो गया था, तो आप उस समय पर वहां पर उस चीज को बोल सकते हैं। मंत्र इनका है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। चौथा दिन माँ कूष्मांडा का है। नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा देवी के रूप में कूष्मांडा की पूजा करी जाती है। और जो कूष्मांडा देवी है ये सकारात्मकता और खुशी का प्रतीक है। इनकी पूजा करने से जीवन में खुशहाली आती है, घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अगर आपके घर में बहुत कलेश बनी हुई है तो इस दौरान आप जो है कूष्मांडा की पूजा करिए और नारंगी कलर के कपड़े पहनिए, ऑरेंज कलर के कपड़े पहनिए और मालपुए का भोग आप लगाइए। और मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः। पांचवा दिन माता स्कंद माता का होता है। आपने देखा होगा उन्होंने गोद में एक बच्चा लिया होता है जो कि कार्तिकेय जी है। ये कार्तिकेय की माता है। तो स्कंद माता का स्वरूप है वो। आप अगर कोई स्त्री जो कि चाहती है उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, उसे जो है सुख नहीं है संतान का, तो संतान सुख प्राप्ति के लिए आप इसकी पूजा कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा ये सफलदायक होती है। और अगर आपकी जो संतान है उसकी अच्छी खुशहाल जीवन के लिए, सुख शांति के लिए भी आप स्कंद माता की अगर पूजा करके कामना करती हैं तो आपको सफलता मिलेगी। इनको आप केले का भोग लगाएंगे। और दूसरी चीज अगर आप इनकी पूजा करते हैं तो परिवार के बीच में प्रेम भी बना रहता है। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करी जाती है। कात्यायनी जी के आपने देखा होगा 4 हाथ होते हैं और उनकी पूजा करने से अज्ञात भय और कोई भी बीमारी अगर है तो वो दूर हो जाती है। इस दिन लाल कपड़ा पहन करके आपको पूजा करनी है और पूजा के दौरान आपको शहद का भोग लगाना है, ताकि आपके जिस तरह से आपने शहद का भोग माता को लगाया है उसी तरह से आपके जीवन में भी मिठास बनी रहे। भय का जो भी आपके मन में भय बाधा है, जो माहौल ऐसा बना हुआ है कि दुश्मन आपको परेशान कर सकता है, तो माँ कात्यायनी की पूजा करिए। और मंत्र है इनका ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। नवरात्रि के 7वें दिन में माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है और माँ दुर्गा के सबसे आक्रामक स्वरूप कहा जाता है कालरात्रि को। और ये जो स्वरूप है इसकी पूजा भी दुश्मनों का नाश करने के लिए करी जाती है, बुरी शक्तियों का नाश करने के लिए करी जाती है। अगर कोई आपके घर में भय बाधा है या फिर किसी ने कुछ आपका नजर दोष है, टोना टोटका आपको लगता है किसी ने कराया हुआ है, लग गया है, तो इस दिन आप विशेष रूप से पूजा करें। और इस दिन जब आप पूजा करते हैं तो इस दिन आप अपने लिए कोई वहां पर धागा रख करके अभिमंत्रित कर ले पूजा करके बीज मंत्र के द्वारा, या फिर आप कोई लौंग रख करके अभिमंत्रित कर ले, जो कि आप निरंतर अपने घर में जल रख करके, गंगा जल रख कर अभिमंत्रित कर ले, जो कि निरंतर आप अपने घर पे उसका छिड़काव करते रहे, प्रसाद स्वरूप में इसको ग्रहण करते रहे। और उसके अलावा आप क्या करें, धागा बना ले, उसे अपने दरवाजे पर, गेट पर या जिस रूम पे आपको लगता है कोई समस्या है वहां पर आप बांध दे, तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये खुद के द्वारा ही आप अभिमंत्रित कर सकते हैं। और इस दिन जब आप पूजा करेंगे तो गुड़ और या फिर गुड़ की बनी कोई पकवान हो उससे आप भोग लगाएंगे। गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं, गुड़ की बनी कोई भी चीज हो उससे भी भोग लगा सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। और इसकी जो मंत्र है, बीज मंत्र है, वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्राय नमः। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा आराधना की जाती है और महागौरी संतान सुख भी देती है, दरिद्रता का नाश भी करती है। और शादी अगर नहीं हो रही है तो शादी के लिए भी और अच्छे पारिवारिक, अच्छे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के लिए भी अगर आप महागौरी की पूजा करते हैं, कामना करते हैं, तो आपको इसमें बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। इस दिन आप गुलाबी रंग के वस्त्र पहन सकते हैं और धन और स्वास्थ्य का वरदान माता रानी से मांग सकते हैं। और नारियल का भोग लगाइएगा, इस दिन बहुत अच्छा माना जाता है। 8वें दिन मंत्र है ओम ऐं
ह्रीं क्लीं महागौर्ये नमः। 9वां दिन का माँ सिद्धिदात्री का होता है और 9वां दिन अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा के लिए खास माना जाता है। और माँ सिद्धिदात्री क्या करती है, कमल पर बैठी रहती है, तो इनकी पूजा में जीवन में सभी तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माँ की पूजा से बीमारी दुख सभी खत्म हो जाते हैं। ये बैंगनी रंग के कपड़े पहन करके आप जो है अगर इस दिन पूजा करते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलता है। बैंगनी आप कह सकते हैं, पर्पल वायलेट फैमिली सब एक ही है, तो आप पर्पल या वायलेट या बैंगनी कलर पहने तो अच्छा रहेगा। पूजा करने से इस दिन माता को आप तिल का भोग लगाएंगे और मंत्र आप जाप करेंगे ओम एन ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रिये नमः। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा और आगे भी मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर के आती रहूंगी। तब के लिए धन्यवाद।